वेलकम बैक टू लाइफ चेंजिंग बुक्स। ये चैनल आपको देता है दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज, ताकि आप अपने लाइफ में एक नया माइंडसेट डेवलप कर सकें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी बुक जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकती है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों, ये बुक एक पावरफुल कंपैरिजन करती है दो अलग अलग माइंडसेट्स के बीच, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड, जो ऑथर के एक्चुअल फादर हैं, एक वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल विजडम नहीं थी। दूसरी तरफ रिच डैड ऑथर के दोस्त के फादर हैं, जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। यहाँ ऑथर फाइनेंशियल लिटरेसी और माइंडसेट की इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि आप किस तरफ जाएंगे, पुअर डैड की तरफ या रिच डैड की तरफ। लेट्स एक्सप्लोर इस बुक के कुछ की लेसन्स और समझें कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेसन 1, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। सबसे पहला और फंडामेंटल लेसन जो रिच डैड सिखाता है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत। पुअर डैड कहते थे, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी नौकरी ले लो, यानी कि उनका फोकस था सैलरी और स्टेबल करियर पर। लेकिन रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझो, पैसा कैसे काम करता है उसे सीखो। स्कूल्स हमें एकेडमिक्स सिखाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं। और इसी वजह से कई लोग अपनी ज़िंदगी में पैसा तो कमाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करते। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास इनफ सेविंग्स नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी पैसा इन्वेस्ट करना, मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा। सिर्फ कमाना और खर्च करना सिखाया गया है। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको पैसा की पावर समझनी है तो आपको उससे ग्रो करना सीखना पड़ेगा। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रिच डैड पुअर डैड एक्सप्लेन करता है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। पुअर डैड सोचते थे, घर लो, गाड़ी लो, ये मेरी सक्सेस है। लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि घर या गाड़ी एक लायबिलिटी हो सकती है अगर वो आपके लिए पैसा नहीं बना रहे। रिच डैड कहते हैं कि हमेशा अपने पैसा को एसेट्स में इन्वेस्ट करो, यानी वो चीज़ें जो आपको पैसा वापस कमा कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस जो आप खुद यूज़ कर रहे हैं वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर वो हाउस आप रेंट पर देते हैं तो वो एसेट बन जाता है, क्योंकि वो आपके लिए पैसा कमा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक कार खरीदी जो खर्च तो लाती है, लेकिन वो आपको कोई इनकम नहीं देगी। लेकिन अगर आप उसी कार को ऊबर या ओला के लिए यूज़ करते हैं तो वो एसेट बन जाती है। आपके लाइफ में कितने एसेट्स हैं जो आपके लिए पैसा बना रहे हैं, कमेंट्स में बताएं। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोग गलत समझते हैं। रिच डैड ये नहीं कह रहे कि आप जॉब छोड़ के अपना बिजनेस खोल लो। उनका कहना ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देना चाहिए, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में। पुअर डैड सिर्फ नौकरी पर ध्यान देते थे, लेकिन रिच डैड ने ऑथर को सिखाया कि अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को अपने बिजनेस की तरह मैनेज करो। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और इनकम स्ट्रीम्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे एक बिजनेस ओनर अपने कंपनी को ग्रो करता है। लेसन 4, टैक्सेस एंड कॉरपोरेशंस। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच डैड सिखाते हैं कि कॉरपोरेशंस कैसे आपको टैक्सेस से बचा सकती हैं। पुअर डैड को टैक्स भरना एक मजबूरी लगता था, लेकिन रिच डैड कॉरपोरेशंस के कॉन्सेप्ट को समझते थे। एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के लिए कॉरपोरेशंस एक तरह से शील्ड का काम करती हैं, जिससे वो अपने वेल्थ को टैक्सेस से बचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल तरीके से टैक्स बचाएं, बल्कि लॉ के अंडर रहकर स्मार्ट तरीके से अपनी इनकम को कॉरपोरेशंस के थ्रू हैंडल करें, जिससे आपके ऊपर टैक्स बर्डन कम हो। लेसन 5, द पावर ऑफ माइंडसेट एंड ओवरकमिंग फियर। इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए माइंडसेट का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। पुअर डैड हमेशा सेफ ऑप्शंस चूज़ करते थे, लेकिन रिच डैड ऑथर को रिस्क लेना सिखाते थे। वो कहते थे, फियर को कंट्रोल करो और स्मार्ट डिसीजंस लो। कई लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना सीखो। रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। आप लाइफ में कभी किसी बड़े डिसीजन लेने से डरते हैं?
कभी सोचा है कि ये फियर कैसे आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? बोनस लेसन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग बैक। रिच डैड पुअर डैड एक और इम्पॉर्टेंट बात सिखाती है, जितना आपको मिलता है उसका एक हिस्सा वापस सोसाइटी को दो। रिच डैड का बिलीफ था कि गिविंग बैक से अबंडेंस माइंडसेट डेवलप होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी वेल्थ को शेयर करते हैं तो वो और ग्रो होती है। पुअर डैड हमेशा पैसा बचाने पर फोकस करते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे कि शेयरिंग और गिविंग से आप और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज लाते रहेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा।